तो संकेत यही कि आगे और लड़ाई है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली में ट्रेनिंग जारी। आमने सामने के युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं मरीन्स। अरब सागर में सक्रिय है यूएस ट्रिपोली को नाकेबंदी में लगाया गया है और 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है सीज फायर। बातचीत से बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं नेवल कैप्टन श्याम कुमार से। सवाल यही कि श्याम सर, जो अब हवा में लड़ाई चल रही थी वो अब पानी में लड़ाई उतर चुकी है। आप जो ये डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, ये जो ब्लॉकेड्स क्रिएट किए जा रहे हैं और इसके बाद भी एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं, समंदर में क्या चल रहा है? किस तरह की योजना आपको दिखाई दे रही है अमेरिका की, ईरान की? बातचीत से इतर अगर बात करें, क्या ये एक जंगी तैयारी है समंदर के रास्ते? धन्यवाद रवि, जय हिंद, शानो वरुणा। ये समंदर की लड़ाई शुरू से थी। आपके चैनल में मैंने 1 महीने पहले कहा था और लगातार कह रहा हूं बिना किसी संशय के। ये एक एडमिरल ब्रैड कूपर के कमांड में, सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं, उनके अंदर ये व्यवस्था की गई पिछले अगस्त से, और उसके पहले 4 साल तक इसकी पूरी तैयारी की गई। CTG 59 बनाया गया, अनमैन्ड बोट बनाए गए। कई ऐसे चीज हैं जो हमें विजिबल नहीं दिख रहे। जब समुद्र की लड़ाई होती है तो ब्लॉकेड उसका एक लास्ट डिटरेंस पॉस्चरिंग होता है। उसके पहले हम जमीन को सुलाते हैं, सॉफ्टनिंग द बीच करते हैं, और बीच यहां पे पूरा ईरान था, उसे सुलाया गया, एनिहिलेट किया गया दोनों तरफ से। कैप्सियन सी को बर्बाद कर दिया गया, नॉर्थ फ्लीट को, और पूरी तरह से सारे एसेट्स को बर्बाद करने के बाद ये ब्लॉकेड होता है। भारत के दर्शकों को और जो अमेरिका बाहर से सुन रहे हैं हमारे दर्शक, उनको मैं इंडियन लेगेसी में ले जाऊं। ब्लॉकेड का मतलब होता है अश्वमेध यज्ञ। ये मतलब ये है कि आप जब ये करते हो तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। 4 चीजें होती है इसकी: लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, पब्लिसिटी, और टाइम दिया जाता है, न्यूट्रल शिपिंग को हटाया जाता है, और पूरी तरह से इफेक्टिव ब्लॉकेड पॉस्चरिंग के साथ, एक माइट के साथ होना चाहिए। तो आप इफेक्टिव वर्ड सुन रहे हो, ये लीगल टर्म्स है अनक्लॉज के, ये हमारे नहीं और किसी और के नहीं। ईरान इसको जानता है। ईरान ने ब्लॉकेज किया था, अमेरिका ने ब्लॉकेड किया है। ब्लॉकेड एक लीगल टर्म है। और आपको मैं बताऊं, ये बात जब मैंने करीब 25 दिन पहले से कहनी शुरू की कि ये होगा, तो कई लोगों ने इसे हल्के में लिया था। लेकिन आपको मैं बताऊं, जॉर्ज बुश आज अफ्रीका के कोस्ट को क्रॉस कर रहा है मरीन्स के साथ। वो रेड सी से नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हो क्यों। जॉर्ज बुश के साथ लिंकन ऑलरेडी खड़ा है 122 माइल पे ब्लॉकेड के लिए, और जो उनका तीसरा कैरियर है वो मेडिटेरियन में क्रोएशिया से वापस आ रहा है, जो आप फोर्ड को जानते हो। इन सबको मिला के 300 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट, कतार में उनके अपने एयरक्राफ्ट, मरीन्स, स्पेशल फोर्सेस, और साथ साथ उनका जो एयरबोर्न ब्रिगेड है, जिसके बॉस रह चुके हैं जनरल क्रिस्टोफर, जिनको अमेरिका का जनरल बनाया गया है। सीधा सा सवाल था कि ब्लॉकेड क्या जंग की तैयारी है? बातचीत एक छलावा है। यही मैं कहना चाहता हूं। ब्लॉकेड एक पॉस्चरिंग होती है, और मैं आपको बता दूं, ये किसी भी बात पे नहीं मानेगा अमेरिका। इस बार 2 इसके काम है। पहला, वर्चस्व खलीफा खत्म करना, यूरेनियम 20 इयर्स तक न बनाए, और तीसरा, फंक्शनल कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज को दे देना मिडिल ईस्ट को। ठीक है, बहुत तीनों होगा। बहुत सारा कहा जाए तकनीकी रूप से भी, और बहुत ही गहरी बात आपने इस अमेरिकी स्ट्रैटेजी को लेकर बताई है। और देखिए, वार्ता के लिए ईरान अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा गया। हॉर्मुज के ओमान की ओर से जहाज हमले से मुक्त हों, अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं आया है। हॉर्मुज के मुद्दे पर अब भी वार्ता में फंसे हैं कई पेच। और दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका झुक सकता है, ओमान से जहाजों को गुजरने की अनुमति दे सकता है। यूएस ईरान वार्ता 2.0 से पहले अनुमति संभव है। हॉर्मुज नाकेबंदी से ईरान को मिल सकती है राहत, मीडिया एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर। और देखिए, नाकेबंदी से ईरान का आर्थिक व्यापार ठप। जानकारी सामने आ रही है, समुद्र के रास्ते ईरान से होने वाले व्यापार पर रोक। नाकेबंदी के उल्लंघन पर यूएस कार्रवाई को तैयार। ईरान को हर रोज करीब 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो समंदर में इस घेराबंदी का बड़ा नुकसान ईरान को भी, करीब 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और देखिए, इस बीच खबर यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर दी है चेतावनी। नाकेबंदी को लेकर ट्रंप ने शेयर किया है वीडियो। नाकेबंदी तोड़ने का प्रयास न करे ईरान, नाकेबंदी तोड़ी तो हमले की चेतावनी, ये ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी पर अलर्ट है।